दोस्तों, अक्सर कहा जाता है औरतों के बारे में कि तिरिया चरित्र जाने न कोऊ, पति कुमार के सती हो। साथ ही साथ रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि शूद्र गंवार ढोल पसनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। खास तौर पर मैं औरतों की बात करना चाहता हूं कि जिस औरतों के लिए एक पति अपना सर्व कुछ न्यौछावर कर देता है। कहा जाता है कि जब एक पति कमाता है तो वह अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपनी पत्नी के बारे में सोचता है, लेकिन वहीं पर अगर एक पत्नी कमाती है तो वह सिर्फ अपने बारे में सोचती है, ना कि अपने पति के बारे में। लेकिन अगर जब तक पति कमाता है, अच्छी इनकम करता है, तब तक कहा जाता है कि वह पति बहुत ही प्यारा होता है। लेकिन जब वह पति बेरोजगार हो जाता है, बीमार पड़ जाता है और यह समय अगर कुछ ज़्यादा हो जाए तो वही पत्नी जो कि दिन रात अपने पति की सेवा करती है, प्रेम करती है, वह अक्सर अपने पति से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ ऐसे काम कर जाती है जिसको सुनने के बाद रूह कांप जाती है। दिल सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जो पति साथ फेरा लेकर के 7 जन्मों तक साथ निभाने के लिए वादा करती है, वह पत्नी इतनी जल्दी कैसे बदल सकती है। दोस्तों, आज की जब कहानी आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक पति जब बीमार पड़ जाता है तो वह महिला, उसकी पत्नी अपने 2 प्रेमियों के साथ मिलकर के अपने पति की ऐसी हत्या कर देती है, और हत्या ऐसे सातिराना ढंग से करती है कि जैसे कि देखने में बिल्कुल एक्सीडेंटल लगे। लेकिन कहा जाता है कि कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं, अगर कानून चाह ले तो जमीन में से खोद कर भी सबूत निकाल ले, और अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह एक ना एक दिन सलाखों के पीछे जाएगा ही। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। आज की जो घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश के अमरोहा के हसनपुर इलाका की। बात कर रहा हूं 5 मार्च 2025 की सुबह लगभग 7:30 से 8 बजे का समय रहा होगा। जब राहगीर जा रहे थे तभी देखते हैं कि सड़क किनारे एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। तो लोगों को ऐसा लगा कि हो सकता है यह दारू शराब पिया हो और उसकी नशा के कारण यह गिरा पड़ा हो। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता जाता है, 8 से 9, 10 बीत जाता है, वह व्यक्ति वैसे ही पड़ा रहता है। तब कुछ लोगों को शंका होती है, जा करके उसको जब देखते हैं, उसको उठाने का प्रयास करते हैं तो वह व्यक्ति उठता नहीं है। लोगों को आभास हो जाता है कि इसकी तो मृत्यु हो चुकी है। तभी किसी ने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर दिया, जो कि नौगावा थाना के प्रभारी थे। उनको जब यह सूचना मिलती है तो तुरंत अपने पुलिस फोर्स के साथ उस मौके पर पहुंच जाते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद उस लाश को अपने कब्जे में लेते हैं। लेने के बाद तुरंत इश्तिहार दायर करते हैं, लोगों को व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक पर डालते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इसे जानता हो, पहचानता हो तो तुरंत इसकी सूचना थाने पर दे। लेकिन कोई इसका जवाब नहीं आता। तब पुलिस की टीम थक हार कर लेकर जाती है, पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को अभी भी मुर्दा जो घर होता है उसमें रखे रहती है। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो एक चौंकाने वाला मामला आ जाता है कि इसकी तो हत्या की गई है, ना कि यह दारू या शराब के नशे में मारा पड़ा है। तभी समय जब बीत जाता है 2 से 3 दिन, 8 मार्च की सुबह एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ थाने में आती है और कहती है कि मुझे बड़े साहब से मिलना है। जो पहरेदार होते हैं वह कहते हैं कि बात क्या है। तो वह कहती है, दरअसल मेरे पति 3 दिन से गायब हैं। मैं उनको ढूंढने का बहुत प्रयास किया लेकिन वह कहीं पर मिले नहीं, और पुलिस कृपया मेरे पति को ढूंढ दे। तभी पहरेदार तुरंत दौड़ कर जाता है, बड़े साहब से कहता है, सर एक महिला आई है और ऐसी ऐसी बातें कह रही है। बड़े साहब तुरंत उस महिला को बुलाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, क्या बात है बताओ। तो वह महिला कहते हैं कि सर मेरे पति आज से 3 दिन पहले घर से गायब हो गए थे काम के लिए, लेकिन वह अभी तक आए नहीं। समझ में नहीं आ रहा है आखिर बात क्या है। तब वह जो बड़े साहब होते हैं वह फोटो दिखाते हैं, कहते हैं कि कहीं ये तुम्हारे पति तो नहीं। वह महिला कहती है, हाँ ये तो मेरे पति हैं। तब जो बड़े साहब हैं वह कहते हैं कि दरअसल इनकी तो मृत्यु हो चुकी है। वह महिला जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगती है, अपने बच्चों की दुहाई देने लगती है कि अब मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, अब हम लोग तो भूखे मर जाएंगे।
अब पुलिस की टीम बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि आखिर एक मजदूर व्यक्ति की कोई हत्या क्यों करेगा, क्योंकि जो मजदूर है वैसे ही कंगाल है, वह अपने बच्चों को खिलाने में पिलाने में उसके पास ना बैंक है, ना बैलेंस है, ना रुपया है, ना पैसा है, इसकी कोई क्यों हत्या करेगा। पुलिस की टीम अपने तरीके से छानबीन करती है, लेकिन उनको कोई सुराग नहीं मिलता। तभी कहा जाता है कि कानून जब सोच विचार से काम करता है अपने ढंग से, तब वह कैदी तक, मुजरिम तक बहुत अच्छे ढंग से पहुंच जाता है। उनकी सुई दिमाग की जब सविता के ऊपर घूमती है तो सविता से पूछताछ की जाती है कि दरअसल तुम्हारे पति आखिरी बार तुमसे कब मिले। तो आप बताते हैं कि सर हमारे पति तो 4 मार्च को हमारे घर से गायब हैं, लेकिन तब से वह वापस नहीं आए। पुलिस कहती है ठीक है। उसके बाद सविता का कॉल डिटेल निकाला जाता है। कॉल डिटेल निकालने के बाद पुलिस की टीम जब देखती है कि इसकी 4 बजे की लोकेशन हसनपुर इलाके की है, हसनपुर इलाके की जब देखी जाती है तो पुलिस को तुरंत शंका हो जाती है कि कहीं न कहीं यह अपने पति को मारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसकी कॉल डिटेल से पता लगता है कि इसके टच में 2 लड़के और हैं, रेहान और शहबाज, जो कि पंजू सराय गाँव के रहने वाले हैं। पुलिस की टीम तुरंत उनको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उनको लाती है जब थाने पर, तो कहती है कि दरअसल सविता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब तुम लोग बताओ कि तुमने उस व्यक्ति को क्यों मारा। अब जो शहबाज और रेहान होते हैं वह घबरा जाते हैं और कहते हैं कि सर हम लोगों ने उसको नहीं मारा, हम लोगों ने सविता के कहने पर ही उसके पति को मारा। अब पुलिस दंग रह जाते हैं, तुरंत सविता को गिरफ्तार करती है, जो कि अपने पति के लिए दुहाई दे रही थी, दहाड़े मार मार के रो रही थी। अब जब सविता आती है, जब उससे पूछताछ की जाती है महिला कांस्टेबल के द्वारा, तब वह बताती है दरअसल मैं रेहान और शहबाज से प्रेम करती हूँ। मेरे पति इस बीच में रोड़ा बनकर आ जाते हैं और मुझे रोक टोक करने लगते हैं, और मैं इन दोनों प्रेमियों के अलावा और भी लोगों से संपर्क में थी, लेकिन अभी मैं दोनों लोगों से ही संबंध बनाती हूँ। इसी बीच एक दिन जब संबंध बना रही थी तभी मेरे पति जगदीश आ जाते हैं और मुझे मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं, और इस चीज़ को लेकर के उनके दिमाग में कुछ टेंशन बढ़ जाता है। वो अपना खाना पीना छोड़ देते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। और जब बीमार पड़ जाते हैं तो मुझे खुशी हो जाती है कि अब इनको यही समय है अपने रास्ते से हटाने का। तब मैं अपने दोनों प्रेमियों को, रेहान और शहबाज को घर पर बुलाती हूँ और कहती हूँ कि चलो इनको लेकर के हॉस्पिटल चला जाए। जब उनको बेहोशी हालत में हम लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तब वहीं सुनसान हसनपुर इलाके में जब पहुंचते हैं, तब वहीं पर इनको पहले ये दोनों मारते हैं। मारने के बाद जब इनकी प्राण निकल जाते हैं, तब हम लोग बॉडी को वहीं पर फेंक कर चले आते हैं। अब जब पुलिस की टीम इतना सुनती है, क्योंकि वह महिला पहले तो अपने बच्चों की दुहाई दे रही थी, अपने गरीबी की दुहाई दे रही थी, अब पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक महिला अपने हवस बुझाने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने ही पति की हत्या कर देती है। समाज में ऐसी महिलाएं, ऐसे पुरुष जो कि अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए अपने जीवन साथी की हत्या करने से एक पल के लिए नहीं कतराते कि ऐसा किसी भी व्यक्ति या किसी भी महिला के साथ कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी महिला के साथ ऐसी अप्रिय घटना घट सकती है। हमारी कहानी कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप जागरूक रहें, सावधान रहें। उन दोनों आरोपियों को और उस महिला को गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेज दिया है। अब वह दोनों बच्चे एक प्रकार से लवारिस हो गए हैं। उनका जो सपना था, उनका जो भविष्य है, उनका जो बाल्य अवस्था है, वह कहीं न कहीं बिल्कुल अधर में पड़ गया है। अब उनकी जमानत कब होती है, कब वह बच्चे अपनी माँ से मिल पाएंगे, अब ये तो समय बताएगा। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।